तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉन्जरिंग मूवी के बारे में। दोस्तों ये सच्ची घटना पे बनी हुई मूवी है जो कि पेरॉन फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एड एंड लॉरेन दोनों एनाबेल के घोस्टली इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे थे और कई लोग उनसे अपने डाउट भी पूछते हैं। अब हमें स्क्रीन के थ्रू वही सच्ची घटना की स्टोरी दिखाई जाती है। अब सीन शिफ्ट होके एक न्यूली फैमिली पे फोकस होती है जो कि एक न्यू हाउस में एंटर होते हैं। यहाँ वो आदमी डॉग को घर में आने को कहता है लेकिन वो डॉग घर में एंटर नहीं होता। यहाँ अब सब लोग शिफ्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब सभी लड़कियाँ शिफ्टिंग के दौरान मस्ती करती हुई दिखाई देती है। यहाँ अप्रैल एक टॉय को लेके अलग से खेल रही होती है। अब सभी लड़कियां हाइड एंड सीक खेलती है। अब सभी स्लैप के थ्रू हिंट देते हैं। अब क्रिश्चियन नैन्सी को पकड़ लेती है जिस पे एक हिडन रूम मिलता है। अब रॉजर उस हिडन रूम में एंटर होता है। अब रॉजर कैरल को कहता है कि वो अगले दिन रूम को डिस्कवर करेगा। अब रात को उनका डॉग सैडी भौंकने लगता है और रॉजर और कैरल दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। नेक्स्ट डे एंड्रिया उसके टॉयलेट में बदबू आने की कंप्लेन करती है। उनकी घड़ी ठीक 3:07 पे रुकी हुई होती है। रॉजर अब सुबह सुबह ही वो रूम में चला जाता है जहां उसे कई सारी पुरानी चीज़ें मिलती है। अब किचन में भी कैरल देखती है कि घड़ी 3:07 पे स्टॉप हो गई थी। कैरल अब रॉजर को उसके पाँव पे घाव दिखाई दे रही थी तभी अप्रैल को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों जाके देखते हैं तो उनका डॉग मरा हुआ था। अब अगले सीन में हम एक आदमी को एड एंड लॉरेन के एकॉल्ट म्यूजियम में आते हुए देखते हैं और एड उनसे ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और यहाँ हमें एनाबेल डॉल भी देखने को मिलती है। यहाँ जूडी चुपके से ये सब देख रही होती है जिस पे एड उसके बाहर भेज देते हैं। वो अब लॉरेन को इंटरव्यू के बारे में बताता है और किसी इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब उसी रात को फिर से 3:07 पर घड़ी स्टॉप हो जाती है। और दोस्तों वीडियो देखते रहिए, ये टाइम का सस्पेंस आपको आगे पता चल जाएगा। अब रात को कोई अननोन पावर क्रिस्टिन को खींचती है जिसका इंजाम वो नैन्सी पे डाल देती है। लेकिन हम देखते हैं कि नैन्सी सो रही थी। रॉजर यहाँ काम करते ही सो जाता है तभी उसे कोई आवाज़ आती है और दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है। अब एंड्रिया रॉजर को कहती है कि सिंडी नींद में चल रही थी और वो जो आवाज़ आ रही थी वो क्लोजेट से सिंडी के सर टकराने की वजह से आ रही थी। अब रॉजर उसे ले जाके सुला देता है। अगले दिन रॉजर रात वाला किस्सा कैरोल को कहता है और हम एक और निशान कैरोल पे देख पाते हैं। रॉजर अब बाहर आता है तो उसे एक मरा हुआ डव मिलता है। सभी गर्ल्स स्कूल के लिए चली जाती है और हम यहाँ अप्रैल को किसी रॉडी से बात करते हुए देखते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता है। अब अप्रैल वो टॉय अपनी मॉम को देके उसमें रॉरी को ढूंढने के लिए कहती है और तभी वो उसे डरा देती है। अब वो दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं और हम देख पाते हैं कि पीछे क्लोजेट का डोर अपने आप ही ओपन होता है और उसमें से क्लैप की आवाज़ आती है। लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब रॉजर को काम के सिलसिले में 2 वीक्स के लिए फ्लोरिडा जाना पड़ता है। उसी रात फिर से क्रिस्टिन का पाँव कोई खींचता है और वो डर के उठ जाती है। अब दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगता है जिस पे क्रिस्टिन काफ़ी डर जाती है और वो नैन्सी को बताती है। जैसे ही नैन्सी डोर के पास जाती है डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। वो दोनों डर के चिल्लाती है और सभी आ जाते हैं। अगले दिन एड एक केस के सिलसिले में कहीं जाने की बात करते हैं लेकिन वो लॉरेन को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन समहाउ लॉरेन उसे मना लेती है। उस घर में रहने वाले को डरावनी आवाज़ आती थी लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो पाइप एंड वुडन फ्लोर के टकराने की वजह से आ रही थी। यहाँ कैरोल के घाव हर रोज़ बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे ही वो बाहर जाती है दीवार पे से सारी तस्वीरें निकल के नीचे गिर जाती है। उसी रात उसे क्लैप की आवाज़ आती है और वो उसे फॉलो करके उस सीक्रेट रूम के डोर पे पहुंच जाती है। वो अंदर देखने जाती है और गिर जाती है तभी लाइट बंद हो जाती है। वो अब आग जलाती है लेकिन हमें पीछे से एक हाथ को आता हुआ देखते हैं जिससे वो काफ़ी डर जाती है और चिल्लाती है। दूसरी तरफ हम फिर से एंड्रिया के रूम में सिंडी को नींद में चलते हुए देखते हैं। वो उसे सुला देती है लेकिन उसे फिर से आवाज़ आती है
तभी सिंडी उठती है और कोई अननोन फिगर को देख के डर जाती है। वो अननोन फिगर एंड्रिया पे हमला कर देती है और एंड्रिया चिल्लाती है। लकीली रॉजर वापस आ जाते हैं। वो चिल्लाने की आवाज़ सुन के एंड्रिया के रूम में दौड़ के चले जाते हैं। अगले दिन हम एड एंड लॉरेन को एक केस पे स्पीच देते हुए देखते हैं जहां वो एग्जॉर्सिज्म के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ सब उनसे क्वेश्चन करते हैं और यहाँ हमें कैरोल भी देखने को मिलती है। सेशन के बाद वो दोनों से मिलती है और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताती है। स्टार्टिंग में एड को लगता है कि वो उनका वहम होगा, बट एज अ मदर लॉरेन को उनकी बात पे यकीन होता है। वो दोनों अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर पे जाते हैं जहां वो रॉजर से मिलते हैं और सभी लड़कियों से भी मिलते हैं। वो अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और उनकी बातें के कंक्लूजन पे एड कहते हैं कि ये शायद डेविल का काम हो सकता है। यहाँ लॉरेन को कुछ विजन भी आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लॉरेन किसी भी इंसान या वस्तु को छू के उसका पास्ट पता कर सकती थी। वो एड को कहती है कि समथिंग टेरेबल वॉज हैपनिंग इन दिस हाउस। अब वो प्रूफ के लिए उनके साथ हुई घटना को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके दोस्त रॉरी को देखने के लिए वो टॉय मांगती है और हमें उसमें एक फिगर भी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही लॉरेन पीछे देखती है, पीछे कोई नहीं होता है। वो बाहर जाती है और उसे विजन में एड के पीछे किसी के पैर दिखाई देते हैं और वो काफ़ी डर जाती है और थोड़ी अनस्टेबल भी हो जाती है। अब एड उस फैमिली को बताता है कि उनका घर पवित्र करना होगा क्योंकि लॉरेन ने कुछ देखा है। लॉरेन बताती है कि उसने वो काली परछाई देखी है जो उस घर और उन पे हावी होना चाहती है। लॉरेन ने उसे सबसे पहले उन लोगों के पीछे और बाद में लड़कियों के पीछे भी देखा था। वो अब पहले प्रूफ इकट्ठा करने के लिए कहते हैं और बाद में उसे वेटिकन सिटी में भेजेंगे। अगले सीन में एड लॉरेन से कहता है कि जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था उसमें कैरोल की आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुई। अब लॉरेन कहती है कि 1863 में जेडसन शेरमैन ने बैत्सिबा से शादी की थी और ये वही औरत है जिस पे सैलम में काला जादू करने का इल्ज़ाम लगा था और उसे मौत की सज़ा भी हुई थी। वो बताती है कि बैत्सिबा ने अपने ही 7 साल के बच्चे को बैत्सिबा ने अपने ही 7 दिन के बच्चे की आग में जला के बलि दे दी थी और अपने आप को भी फांसी लगा के आत्महत्या कर दी और रिपोर्ट के हिसाब से मरने का समय था 3:07। अभी आप लोग समझ गए होंगे बिहाइंड द सीक्रेट ऑफ 3:07। और लॉरेन को ये भी पता चलता है कि रॉरी जंगल में कहीं गुम हो गया था। तभी रिकॉर्डर अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें काफ़ी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और उनकी घड़ी भी 3:07 पे ही रुक गई थी। अब दूसरे दिन एड की टीम और शेरिफ आते हैं घर का मुआयना करने। वो इक्विपमेंट लगाते हैं ताकि वो कुछ तस्वीरें और आवाज़ के जरिए वेटिकन सिटी को यकीन दिला सके। अब लॉरेन और कैरोल कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं। रात को एड सभी जगह क्रॉस रखते हैं और वो कैमरा स्टार्ट करके उसी बेसमेंट में जाते हैं। वो स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं बट उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है जो कि सब रिकॉर्ड हुआ था। अब सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और फर्स्ट टाइम हम इस फैमिली को इतना खुश देख पाते हैं। अब एड एंड लॉरेन बाहर बातें करते हैं, तभी वेदर चेंज होने लगता है और तभी एक कपड़ा ह्यूमन जैसे खड़ा हो जाता है और खिड़की में हमें एक घोस्टली फिगर दिखाई देती है। अब यहाँ कैरोल पे बैत्सिबा आके ब्लड कैरोल में डाल देती है, सेम एनाबेल क्रिएशन मूवी की तरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देख लीजिए। लॉरेन कैरोल से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कैरोल सब ठीक है कह के उस बात को टाल देती है। अब एड कार को ठीक करते करते रॉजर को बताते हैं कि कुछ महीने पहले वो एक केस पे काम कर रहे थे और लॉरेन ने कुछ देखा जिससे वो काफ़ी प्रभावित हो गई थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था तो वो दूसरे पार्ट में इसका राज खुलेगा। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि वो पार्ट आप मिस ना करें। और इसीलिए एड ये केस लेने से मना कर रहे थे। रात को शेरिफ को बाहर से आवाज़ आती है तो वो देखने जाते हैं। वापस आने पर उनको कोई लेडी दिखाई देती है और तभी वो शेरिफ पे हमला कर देती है। सभी शेरिफ की तरफ भागते हैं और तभी थर्मल कैमरा अपने आप ही सिंडी की तस्वीर लेता है जिससे मालूम चलता है कि कोई उसके साथ है।
तभी डोर बंद होता है और सभी रूम की तरफ भागते हैं। यहाँ ड्रू को कुछ आवाज़ आती है, वो डोर तोड़ के अंदर चले जाते हैं। एड यूवी लाइट लाने को कहते हैं जिससे वो सिंडी के स्टेप फॉलो करके उसे ढूंढ पाए। वहाँ वो सिंडी को ढूंढ लेते हैं। अप्रैल आके कहती है कि रॉरी भी वहीं छुपता है जहाँ सिंडी उसे मिली है। अब लॉरेन वहाँ एंटर हो जाती है और उसे एक रस्सी मिलती है, बट अचानक फ्लोर टूट जाता है और लॉरेन सीधी बेसमेंट में पहुंच जाती है। एड अब घबरा के उसे ढूंढने लगते हैं और यहाँ लॉरेन को वही टॉय मिलता है जिसमें एक लेडी हाथ में चाकू लिए किसी को मारती हुई दिखाई देती है, जो कि हम पीछे भी देख पा रहे होते हैं। यहाँ वो लेडी कहती है कि किसी ने उससे ये सब करवाया था और यहाँ हमें किसी के पैर दिखते हैं जो कि धीरे धीरे घूम रहे थे। कोई उसका लॉकेट खींचता है और समहाउ वो बाहर आ जाती है और कहती है कि कैरोल को वो पजेस करके उसकी बच्ची को मारना चाहती है। तभी क्रॉस गिरने लगते हैं और नैन्सी के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उसके साथ साथ नैन्सी भी उड़ने लगती है। सब लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और लॉरेन उसके बाल काट के उसे बचा लेती है। अब वो फैमिली तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। लॉरेन को अब उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है। वो लेक की ओर जाती है जहाँ वो लेक में मरी हुई उसकी बेटी को तैरते हुए देखती है, जिसे देख लॉरेन तुरंत ही अपने घर पे फ़ोन करके जूडी के बारे में पूछती है। वो सब अब किसी शेल्टर में रुकते हैं। यहाँ एड एंड लॉरेन फादर से ये सब डिस्कस करके बताते हैं। उसी रात जूडी को भी कोई अननोन स्पिरिट खींचती है। वो अब नीचे आती है और समहाउ जो डोर क्लोज था वो अपने आप ही ओपन हो गया था और अंदर एनाबेल डॉल नहीं थी। वो डर के रूम में छुप जाती है और पीछे से हमें एनाबेल डॉल दिखने मिलती है। वो डर के चिल्लाती है और चेयर उसको लगने ही वाली होती है कि एड उसे बचा लेते हैं। एड अब एनाबेल को देखने के लिए जाते हैं बट वो वहीं पे मिलती है। दूसरी ओर एंड्रिया रॉजर को कहती है कि मॉम क्रिस्टीन और अप्रैल को लेके कहीं चली गई। रॉजर अब एड को फ़ोन करता है। वो सभी उस घर की तरफ जाते हैं। वो घर में एंटर होते हैं और बेसमेंट में कैरोल ने अप्रैल को पकड़ लिया था। वो कैरोल को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन घोस्ट उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था। कोई स्पिरिट अब उसे बेसमेंट में खींच लेती है। यहाँ वो सब पे हावी होती है लेकिन समहाउ वो उसे बांध देते हैं। फादर को बुलाना पॉसिबल नहीं था तो एड अब खुद एक्सोर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ ड्रू अप्रैल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब वो सब एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं। एड जैसे ही हॉली वाटर छिड़कता है, कैरोल काफ़ी डरावनी आवाज़ से चिल्लाती है जिसे सुन सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टीन पे डव हमला कर देते हैं। अब डव पूरे घर पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ एक्सोर्सिज्म प्रक्रिया चल रही थी तभी ड्रू को अप्रैल मिल जाती है। दूसरी तरफ वो स्पिरिट अपना असली चेहरा दिखाती है। वो अचानक ही लेविटेट होके उल्टी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अब रॉजर उस स्पिरिट से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। तभी ड्रू अनजाने में अप्रैल का पता बता देता है। अब कैरोल उसका पीछा करके उसे पकड़ लेती है। अब एड जैसे ही बैत्सिबा चिल्लाता है हमें ओरिजिनल फेस देखने को मिलता है। अब दूसरी तरफ लॉरेन उसे उसकी फैमिली की अच्छी यादें की विजन दिखाती है जिससे कैरोल भावुक होकर ठीक हो जाती है और वो उल्टी कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो स्पिरिट अब ख़त्म हो चुकी है। अब हम कैरोल को बाहर आते हुए और उसके घाव भरते हुए देखते हैं। वो अप्रैल से सॉरी कहती है और सारी फैमिली रीयूनाइट होती है। यहाँ अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस देती है। एड अब उसी टॉय को घर पे लेके आते हैं जो कि उसे उसके ऑकल्ट म्यूजियम में रख देते हैं और बूम, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी कॉन्जरिंग मूवी। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक आते हैं तो मैं इस पैरॉन फैमिली की रियल घटना पे वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।